हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.एस. विमल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निवाड़ी एमपी। आज हम पर्सनालिटी मैनेजमेंट कोर्स का दूसरा सप्ताह पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी 6 चैप्टर्स होंगे और ये सेकंड वीक का पहला चैप्टर होगा ट्राई टू नो अबाउट गुड एंड बैड। अच्छे और बुरे की पहचान करने की कोशिश करें। जैसा कि हर लेसन के प्रारंभ में मैंने किसी न किसी ग्रेट मैन का कोटेशन दिया हुआ है, इसमें भी एक कोटेशन है जिसे मैं पढ़ूंगा और फिर अनुवाद करूंगा। पूरे लेसन का भी अनुवाद करूंगा। We will deal with it because the good outweighs the bad। हम बुराई से निपट सकते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई भारी पड़ती है। ये ई लॉकहार्ट का स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा है We will deal with it because the good outweighs the bad। हम बुराई से निपट सकते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई भारी पड़ती है। तो अब आते हैं लेसन पर। ट्राई टू नो अबाउट गुड एंड बैड। अच्छे और बुरे की पहचान करने की कोशिश करें। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ब्लेंडिंग ऑफ गुड एंड बैड। बोथ लिव टुगेदर, their shape and size is not separately found. Sometimes bad things appear to be better than the good one. This is very difficult and complicated matter to differentiate between good and bad. अच्छाई और बुराई में अंतर कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये संसार अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। दोनों साथ साथ रहते हैं। उनका आकार और प्रकार अलग से नहीं पाया जाता। कभी कभी बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी प्रतीत होती हैं। क्रो एंड कुक्कू आर सेम इन अपीयरेंस। कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नेचर। लेकिन उनका स्वभाव अलग होता है। इन द सेम मैनर इन आवर वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसी तरह हमारे संसार और समाज में वी फाइंड पेयर ऑफ गुड एंड बैड। हम अच्छे और बुरे का जोड़ा देखते हैं। व्हेन एवर वी नीड टू स्क्रूटिनाइज, जब अच्छाई और बुराई में से हमें छँटनी करनी होती है, वी फील ग्रेट डिफ़िकल्टी, तो हमें बड़ी परेशानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ अस रिमेन अनसक्सेसफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन गुड एंड बैड। हम में से अधिकांश लोग अच्छाई और बुराई में से अंतर ढूंढने में असफल रहते हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ बोथ। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों ही मिश्रित होते हैं। गुड एंड बैड ड्वेल टुगेदर लाइक वाटर एंड मिल्क। अच्छाई और बुराई साथ साथ रहते हैं जैसे कि दूध और पानी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक वाटर एंड मिल्क सेपरेट। पानी और दूध अलग कर पाना कठिन होता है। इन आवर सोसाइटी वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ मैन एंड देयर मैनर्स। समाज में हम विभिन्न प्रकार के लोगों को और उनके तौर तरीकों को पाते हैं। एज बीइंग ह्यूमन बीइंग ऑल आर एसोसिएटेड विद वन अनदर। इंसान होने के नाते सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सो व्हेन वी कम इन द ग्रिप ऑफ बैड मैन वी आर चीटेड एंड डिसीव्ड। इसलिए जब हम बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन वी कम इन द कंपनी ऑफ गुड मैन वी मीट विथ अवर डिजायर्ड गोल। और जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो हम वांछित सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि
वी शुड बी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग द पीपल। हमें लोगों को समझने में बड़े सावधान रहना चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट आवर फोर फादर्स यूज टू से। इस संबंध में हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि पानी पियो छानकर, दोस्त बनाओ जानकर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि वाटर इज टू बी ड्रिंक आफ्टर मेकिंग इट प्योरीफाइड। पानी छानकर पीना चाहिए, एंड फ्रेंड्स टू बी मेड आफ्टर नोइंग अबाउट हिम। और फ्रेंड तभी बनाया जाना चाहिए जब उसके बारे में जानकारी ले लें। Therefore, it is necessary to observe man's character, habits and behavior appropriately. अतः ये आवश्यक है कि मनुष्य का चरित्र, आदतें और व्यवहार भली भांति जान लेना चाहिए। Even though sometimes we remain unsuccessful in the concern, कभी कभी इस मामले में भी हम चूक कर जाते हैं, because we fall into sweet speeches, एथिकल प्रिसेप्ट्स एंड प्रीचिंग्स, क्योंकि कभी कभी हम मीठी बातों में आ जाते हैं और धार्मिक उपदेशों में आ जाते हैं। देयर इज नो स्केल और पैरामीटर फॉर मेजरिंग द कैरेक्टर, हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ मैन। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ अस आर चीटेड एंड डिसीव्ड। चरित्र, आदतें और व्यवहार नापने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए हम अधिकांशतः धोखा खा जाते हैं। इन आवर इंडिया, इनोसेंट पीपल आर डिसीव्ड डेली, समटाइम्स बाय द सो कॉल्ड सेंट्स एंड समटाइम्स बाय द पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। भारतीय लोग रोज किसी न किसी के द्वारा धोखा खाते रहते हैं, चाहे वो तथाकथित संत हों या फिर राजनीतिक लोग हों या व्यापारी हों। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नेसेसरी टू बी नोटेड। निम्नलिखित तथ्यों को समझना ज़रूरी है। द बुद्धाज आइडिया इज साइंटिफिक। बुद्ध का आइडिया साइंटिफिक है, उनका आदर्श वैज्ञानिक है, फुल ऑफ लॉजिक, तर्क से परिपूर्ण है, एंड रीजन और विवेक से भी परिपूर्ण है। एंड द सेकेंड आइडिया इज अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल। दूसरी तरफ का जो आदर्श है वो अवैज्ञानिक और अतार्किक है। अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ अस डू नॉट अडॉप्ट द फर्स्ट आइडिया ऑफ साइंस एंड रीजन। दुर्भाग्य से हम लोग पहला आदर्श यानी विज्ञान और तर्क का नहीं अपनाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन मैनी ऑफ इंडियन पीपल आर सिक ऑफ ब्लाइंड फेथ्स और सुपरस्टिशन। और इसी वजह से भारत के अधिकांश लोग अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में धोखा खा जाते हैं। हियर आई वुड लाइक टू कोट एन इंसिडेंट अकर्ड विथ माई फ्रेंड हु इज आल्सो ए वेल एजुकेटेड पर्सन हैविंग द मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। यहाँ मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देना चाहते हैं जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा और अच्छी डिग्री हासिल व्यक्ति है। One day so-called Mahatma saw his palm and declared that he would die on हरियाली अमावस्या। एक दिन की बात है, एक महात्मा ने उसका हाथ देखा और कहा कि वो हरियाली अमावस्या को मर जाएगा। From that day of prediction, हरियाली अमावस्या was 2 months later। उस दिन से हरियाली अमावस्या के 2 महीने बाकी थे। Having believed in Mahatma's prediction, M.A. became dead like। महात्मा की इस बात को सुनकर वो मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल व्यक्ति मरणासन्न हो गया। He got too much tense and frustration to walk and eat। खाना पीना भी दूभर हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया। He lost his smile and weight of body। वो अपनी मुस्कान खो दिया और शरीर का वजन भी। His condition was so worse that the other people supported him in walking and bathing। उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दूसरे लोग उसको चलने फिरने में मदद करते थे। When that fellow was attended by his well-wishers,
Some of them advised him to contact again with the same so-called महात्मा. It happened so. वो अपने संपर्क में आया और उसके कुछ लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि पुनः उस महात्मा से मिलिए. ऐसा ही हुआ. With the help of some of his well-wishers, अपने कुछ शुभचिंतकों की मदद से, he was carried to predictor living in the dense forest of शिवपुरी. उसे उस महात्मा के संपर्क में लाया गया फिर से, जो कि शिवपुरी के घने जंगलों में रहता था. The suffered fellow was advised by the predictor that he should walk in around the particular place situated there throughout the night. उस भविष्यवक्ता ने कहा कि इस पूरी रात इस जगह के चक्कर लगाइए. It might be that he would get somewhat relief. हो सकता है कि उसको कुछ राहत मिल जाए. It was done. ऐसा ही हुआ. His predicted expiry date has passed and he is still living in tense and frustration. उसकी जो डेट थी हरियाली अमावस्या की, वो निकल गई और वो जीवित तो है, लेकिन जीवित जैसा नहीं दिखता, वो मरणासन्न जैसा अभी भी दिखता है. Whenever we are willing to make someone our friend, we should clear cut know about his family background and friend circle. जब हम किसी को मित्र बनाते हैं तो हमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी दोस्तों की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है. Without knowing about family, we should not make anyone our friend or create. बिना जाने किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए. It is said that ऐसा कहा जाता है कि माता पूत पिता पति घोड़ा और नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा. Meaning mother and father to son, husband to wife and master to horse impress surely much or little bit. माँ का असर बेटे पे, माँ बाप का असर बेटे पर, और हस्बैंड का असर पत्नी पर, और मालिक का असर घोड़े पर जरूर पड़ता है, भले ही अधिक हो या कम हो. ओल्ड मैन यूज्ड टू से द स्टोरी ऑफ सी कैमल इन विच दे सेड लाइक दिस. बूढ़े लोग एक कहानी कहा करते थे जो ऊँटनी की हुआ करती थी. उस कहानी के माध्यम से वो कहते थे कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए मैन वाज सीकिंग ए सी कैमल टू परचेज. एक व्यक्ति ऊँटने खरीदने की तलाश में था. ही हैपन्स टू कम टू ए विलेज वेयर ही फाइंड्स ए सी कैमल टाइड विद द ट्री. एक दिन की बात है, वह ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचा जहां ऊँटनी बिकाऊ थी और वो पेड़ से बंधी थी. ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मास्टर ऑफ हर. वह उसके मालिक के संपर्क में आता है. एंड मेक्स सम क्वेरीज रिलेटिंग टू हर क्वालिटी, और उसके गुणों के बारे में जानकारी लेता है. द मास्टर ऑफ सी कैमल टोल्ड हिम दैट हर मैटरनल ग्रैंड मदर यूज टू सिट ऑल ऑफ सडन इन द मिड स्ट्रीम ऑफ रिवर. तो उस मालिक ने कहा कि इस ऊँटनी की नानी थी, वो बीच नदी में बैठ जाया करती थी. The purchaser did not take it seriously and purchased that sea camel. और जो क्रेता था उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उस ऊँटनी को खरीद लिया. One day he was going somewhere with her and in the midst of the way he had to cross the river. एक दिन की बात है, वो कहीं जा रहा था ऊँटनी के साथ और उसे एक नदी मिली. He had forgotten the words of the former master of sea camel. उस ऊँटनी के पूर्व मालिक को ने जो चेतावनी दी थी उसको भूल गया. As soon as he brought her into the river's main stream, she sat down into the water. जैसे ही वो मिड स्ट्रीम में पहुंचा, बीच धारा में पहुंचा नदी की, ऊँटनी बैठ गई. एंड डिड नॉट राइज इवन आफ्टर सेवरल एफर्ट्स मेड बाई द न्यू बॉस. उस नए मालिक ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं उठी. एनी हाउ ही केम आउट द वाटर एंड रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर बॉस ऑफ द डिसेप्टिव सी कैमल. और
बाद में जब वो बाहर आया तो उसने वो शब्द याद किए कि जो पुराने मालिक ने कहे थे वो सही निकले। Hence, अतः this illustrated story is evidence in itself that the above saying of old men were true up to the great extent। इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो बहुत सारी बातें बता दिया करते थे जो कि सच्चाई होती थी। फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड इन द केस ऑफ फ्रेंड मेकिंग। दोस्त बनाने के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। नंबर 3, बिफोर फॉलिंग इनटू ब्रीवर्स और गाइडलाइंस ऑफ अदर्स, किसी की बातों में आने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी शुड नो अबाउट देयर formal education and other qualification, because in our society live so many people who pretend to be loyal and good guide। हमें उनकी शिक्षा के बारे में और उनकी चाल चलन के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं जो कि अच्छा और वफादार होने का दिखावा भी करते हैं। Innocent people fall into their so-called loyalty and believe in them blindly। मासूम लोग इस तरह के लोगों की ग्रिप में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं और वो धोखा खा जाते हैं। इट इज़ सेड संगत ही गुण उपजें और संगत ही गुण जाएं। ये भी कहा जाता है कि संगत ही गुण उपजें, संगत ही गुण जाएं, कि संगत से ही गुणों का गुण उत्पन्न होते हैं और संगत से ही गुण अवगुण में बदल जाते हैं। मीनिंग गुड कंपनी क्रिएट वर्च्यूज़ एंड बैड कंपनी क्रिएट्स वाइसेज। इसका आशय ये है कि अच्छा साथ सद्गुणों को की रचना करता है और बुरा साथ दुर्गुणों की रचना करता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द फ्रेंड सर्किल ऑफ द न्यू कमर विथ whom वी आर इंटरेस्टेड टू मेक फ्रेंडशिप। और इस प्रकार से हमें अपने फ्रेंड बनाने में ये सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। Number 4, if we are going to know about any new place, we should first of all meet with the children of that place and make some queries। अगर किसी नए स्थान पर हम जाते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वहाँ के छोटे छोटे बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। लेटर ऑन वी शुड ट्राई टू मीट विद द इनहेबिटेंट्स ऑलरेडी। उसके बाद हमें उन लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो पहले से वहाँ बसे हुए हैं, already living there। It is true that small children speak truth, so we should find out some hidden information from the children। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे सच बोलते हैं, इसलिए वहाँ की जो छुपी हुई जानकारियाँ हैं वे बच्चों से पूछना चाहिए। It would be better to take with ourselves the well experienced companion फैमिलियर विद दैट प्लेस। अच्छा हो कि वहाँ के बारे में जानने वाला कोई व्यक्ति हमारे साथ हो। इन दिस रिस्पेक्ट ए फेमस एसेस्ट विलियम हैजलिट सेज इन हिज ऐसे ऑन गोइंग जर्नी। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध निबंधकार विलियम हैजलिट अपने निबंध ऑन गोइंग जर्नी में कहते हैं दैट वी शुड होल्ड हिस्टोरिकल प्लेस विजिट विद द वेल एक्सपीरियंस्ड कंपेनियन, कि ऐतिहासिक स्थान की यात्रा करने के लिए हमारे साथ वहाँ का हाव भाव जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इन द सेम वे, इसी प्रकार ही सेज दैट वी शुड विजिट